संगठित रहो। तो सम्मानित साथियों, मैं वर्तमान में IIT रुड़की में इंजीनियरिंग विषय में PhD का छात्र हूँ। तो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुझे अमेरिका जाने का मौका दिया। यह कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था जिसमें इंडो US टेक्नोलॉजिकल फोरम और यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का लिंकन, जो कि अब्राहम लिंकन के नाम पर रखी गई है। अब्राहम लिंकन हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे एक योद्धा थे जिन्होंने अमेरिका में भी लड़ाई लड़ी अपने लोगों के लिए। मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो यह जो फेलोशिप में मैं गया था, इसका नाम है वाटर एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन। तो पानी के लिए जो एडवांस रिसर्च की जाती है उसके लिए फेलोशिप दी जाती है। तो मुझे वही फेलोशिप मिली थी। तो इस फेलोशिप का उपयोग करके मैंने रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके डैम मॉनिटर किया, जो कि मैंने बताया। तो अब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस रिसर्च के दौरान मैंने जो काम किया, मैंने 2 कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओमाहा में प्रेजेंट किया था मैंने। तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट पोस्टर में जीत हासिल की थी, जिसके लिए मुझे $100 का सम्मान वहाँ पे प्राप्त हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का लिंकन केवल साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, ये विश्व की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान, जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन को मैं आपको समझा देता हूँ कि आप सोचिए कि जब आप आज से 20 साल पहले यहाँ पे कितनी गर्मी होती थी, अब कितनी गर्मी होती है। ये जलवायु परिवर्तन है। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन है। तो इस पर रिसर्च की जाती है। तो मैंने पढ़ाई के अलावा वहाँ की जो सामाजिक लाइफ है, सामाजिक जीवन है नब्रास्का लिंकन का, वो भी देखा। वहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज, सम्मान करने वाले, दूसरों को गले लगाने वाले हैं। हालांकि अभी अमेरिका में बहुत ख़राब माहौल चल रहा है, लेकिन ये पूरे अमेरिका को प्रदर्शित नहीं करता। वहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार से अपने साथ रखते हैं, खाना खिलाते हैं, सब हमारे साथ उठते बैठते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को जज करने से पहले उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ा, ये यूनिवर्सिटी वहाँ के किसानों को सपोर्ट करती है, क्योंकि नब्रास्का की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो किसानी पर आधारित है। हमारे यहाँ पे किसान हर काम लगभग हाथों से करता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर काम के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। वहाँ पे कोई भी काम हाथ से नहीं किया जाता है। उनके पास इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम जो काम 100 दिन में यहाँ पे कर पाएंगे या 10 दिन में कर पाएंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही कर देंगे। उनके पास सिंचाई की इतनी उन्नत व्यवस्थाएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है कि उस अनाज से वो एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल जो कि अभी हमारे पेट्रोल में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वहाँ पे कृषि बहुत उन्नत है, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था उन्नत है। वहाँ का एक साधारण सा किसान भी हमारे यहाँ के किसी भी लखपति करोड़पति से भी बड़ा संपत्ति धारक है। इसके बाद मुझे AGU, जो कि अमेरिकन जियो साइंस यूनियन है, जहाँ पे मैंने अभी बताया था कि ये हर साल अमेरिका में होती है। इसमें कम से कम 25 से 30 लाख दुनिया भर के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आते हैं। तो मुझे उसमें भाग लेने का मौका मिला। इस साल ये न्यू ऑरलिन्स एक सिटी है अमेरिका में, ये दक्षिण दिशा की ओर है। तो वहाँ पे मुझे भाग लेने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने अपना रिसर्च फिर से दिखाया। तो इस रिसर्च को दिखाने में मुझे $1000 अमेरिकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था वहाँ पे अपना काम दिखाने के लिए। तो न्यू ऑरलिन्स एक ऐसा सिटी है जो धड़कता है। एक म्यूजिक की, एक गाने की एक शाखा होती है जिसे बोलते हैं जैज म्यूजिक। तो जैज म्यूजिक का जो आविष्कार हुआ था वहीं से हुआ था। और जैज म्यूजिक के अलावा जो न्यू ऑरलिन्स है, न्यू ऑरलिन्स एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, जहाँ पे